वीडियो तुम्हारे लिए। और मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे जो लोग भी आपने अगर क्लास ऑनेस्टली करी है ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। 11 लेक्चर में 3 क्वेश्चन आपके लिए। चलो आज की केवीडी चालू करते हैं और दिखाते हैं, विथ प्रूफ दिखाते हैं कि भैया हम क्यों बोलते हैं तुम्हें कि जो पढ़ाएंगे उन्हीं में से आएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे नहीं इस टी शर्ट को पहन के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐसे ही बोल रहे। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हाँ, हमें पता है कि इसी में से आएगा। आज की क्लास बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि शायद आज हमारी 12वीं क्लास है। किसी को लगता हो कि अरे सर, हम पहले से तुम्हें बोल रहे थे। हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हाँ भैया जो पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। और तुम्हारे सामने एग्जांपल्स हैं। आज की क्लास मेरे लिए ऑब्वियस है, कल एग्जाम खत्म हुआ है नीट 2024 का, अगले 1 साल बाद आपका भी आएगा। और हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है कि हर एक बच्चा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हर एक बच्चा अपना सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग उसके पार्टनर हैं इस सेलिब्रेशन के। और हम चाहते हैं कि नीट 2026 में एग्जाम देने के बाद आप भी ऐसे ही मैसेज करें। 11 क्लास हुई है, तुम्हें लग रहा होगा, क्या लगता है आज का केवीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपको 11 दिन में मैंने, और मैं बोलते हैं ना, हम लोग क्लास में बोलते हैं, अभी आप वीडियोस भी देखोगे उसमें पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया उसी से आएगा, जो क्लास में कराएंगे बेटा उसी से आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगले 2 साल तक ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एग्जाम हॉल में डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? पढ़ाई सब लोग शुरू साथ में करते हैं, शुरुआत सब लोग साथ में करते हैं। जैसे अर्जुना का पहला दिन है ना, सब शुरुआत साथ में करेंगे, अरे सर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन पता है आपको, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लोग अपने साथ साथ वो प्रैक्टिस नहीं लेके आ पाएंगे। कभी कभी क्या होगा, बैकलॉग हो जाएगा, जैसे अभी हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का हो गया होगा। तुम सोचो 11 क्लास के अंदर एक जादू दिखाता हूं तुम्हें और तुम खुद करोगे। आज का केवीडी तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। आज का केवीडी तुम्हारे लिए। और मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे जो लोग भी आपने अगर क्लास ऑनेस्टली करी है ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। 11 लेक्चर में 3 क्वेश्चन आपके लिए है, तो भैया आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, हाँ एक चीज और बताओ, कितने लोगों का बैकलॉग नहीं है? 0 बैकलॉग वाले कितने लोग हैं? यस और नो बताना। देख लो, तुम्हारी क्लास में कंपटीशन है। जिन लोगों को लगता हो अभी अर्जुना 2.0 भी आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए, मतलब सच बताऊं तो वो तुम्हें ही पता है कि ऑब्वियस है ये बैच शुरू में शुरू होता है तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप लेट जाओगे ऑब्वियस चीजें फेस करनी है। यहाँ पर आपको बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने क्या बोला, मैं ये 11 क्लास की चीज आपको बस दिखाता हूँ। चलो आज की केवीडी चालू करते हैं और दिखाते हैं, विथ प्रूफ दिखाते हैं कि भैया हम क्यों बोलते हैं तुम्हें कि जो पढ़ाएंगे उन्हीं में से आएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे नहीं इस टी शर्ट को पहन के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐसे ही बोल रहे। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हाँ, हमें पता है कि इसी में से आएगा। चलो तुम्हारे सामने तुम्हारी क्लास का एग्जाम्पल शुरू करते। भैया 3 क्वेश्चन आपने 11 क्लास में जो पढ़ा है ना, उससे नीट रियल एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू का एग्जाम था कि सर ने सेटिंग कर दी होगी, सर ने क्वेश्चन बनवा दिया होगा, कभी मन में आ रहा हो, तो भैया तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन, बस 11 क्लास के बाद तुम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को तैयार हो। कौन से, ये देख लो। चलो आ जाओ, चलो आज का केवीडी करते हैं बहुत प्यारा सा। इन 3 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पूछ रहा है। नीट 2024 का आपकी जिंदगी में, आपने जब लाइफ में पहली बार नीट के क्वेश्चंस देखने शुरू किए तो ये देख लीजिए। अटेम्प्ट कीजिए सब लोग, जो लोग अटेम्प्ट कर सकते अटेम्प्ट कीजिए। बताइएगा किसमें हीलियम के एटम्स ज्यादा होंगे। बेटा आपकी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये सब कुछ पता है। एएमयू, ग्राम, मोल सब कुछ पता है। वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, कैसे होगा। 4 ग्राम ऑफ हीलियम है सर, 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 4/4। 1 मोल हीलियम हुआ तो सर एटम कितने हो जाएंगे? हीलियम सर ऑब्वियस है 1 मोल मतलब इतने एटम्स हो गए। सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस निकालोगे, सर याद करो 2.27 डिवाइड बाई 22.7 लीटर्स, कितना हो गया? 0.1 मोल हो गया हीलियम का। 0.1 मोल मतलब एटम कितने हो जाएंगे? सर 0.1 इंटू Na। इन दोनों में ये ज्यादा बड़ी वैल्यू। 4 मोल हीलियम है तो सर एटम कितने हो गए? 4 Na हो गया। और ये 4 AMU ऑफ हीलियम है, याद करो 4 AMU हीलियम का याद करना भाई साहब। क्लास में बताया था चिल्ला चिल्ला के कि 4 AMU मतलब मास ऑफ 1 एटम होता है। 1 एटम का मास 4 AMU होता है, लेकिन अगर 4 ग्राम लगा दोगे तो सर मास ऑफ 1 मोल एटम होता है। ये देख लो सर, ये कितना हो गया? एटम कितना होगा यहां पर? एक ही एटम होगा क्या? सर ये देख लो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके हैं? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके आ रहे हैं? सी के आ रहे हैं। देख ले भाई, 11 क्लास में पढ़ाया और उससे ऊपर देख ले, तेरे सामने क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 79% जनता अपनी, ये होता है बैच। हाँ इसको बोलते हैं बैच।
बहुत बढ़िया भाई, बस भगवान करे यही परसेंटेज आ जाए, अपनी यही परसेंटेज सिलेक्शन का हो जाए भाई। इस बैच के 80% जनता अगर सिलेक्शन लेके चली गई, पूरा इंडिया का हर एक मेडिकल कॉलेज अपना हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था जो इस साल आया था, इस साल के अपने सिर्फ 10-11 क्लास में जो हमने पढ़ा था। इजी था ना, लगा इजी ना? ये सब डिफरेंस याद है, ये सब चीजें देख लो तुम्हारे सामने जो पढ़ा रहे हैं बच्चा, बस उसको चीजों को देख लेना। ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, ओह माय गॉड इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए सर। एक्स का ए का परसेंटेज दिया है, बी का परसेंटेज दिया है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है इस कंपाउंड का। बता सकते हो क्या? निकालोगे क्या? निकालो, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम ही करोगे, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। नीट 2026 में ना बबुआ यही सब आएगा, और पहले बता रहे यही सब क्वेश्चंस मिलने वाले। बस आप तैयार हो जाइए, आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। सोच लीजिए सर डीपीपी मॉड्यूल नहीं भी किया ना, सिर्फ क्लास को भी अच्छे से कर लिया, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये सारे कर लोगे। करके देखो, मजा आएगा। इस क्वेश्चन को करके देखो, याद करो हमने बोला भी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे। स्कूल वालों के लिए हम थोड़ा अलग डिजाइन से करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे तो सीधा सीधा सर जो गिवन परसेंटेज है उसका मोलर मास कितना हो गया 0.5, सर इसका गिवन परसेंटेज डिवाइड बाई इसका मास कितना हो गया 0.5, सर इसका सी का परसेंटेज कितना होगा 32 20 52 हो गया, तो ये कितना हो गया 48 अपॉन 32, सर ये वैल्यू निकालेंगे 1.5। फिर हम निकालते थे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते थे, सर आपकी क्लास में ये किया हुआ है 0.5 अपॉन 0.51, 0.5 अपॉन 0.51, सर 1.5 अपॉन 0.5 कितना हो जाएगा 3। क्या होगा फॉर्मूला ABC3, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा ABC3। देख लो, ये तुमने 11 क्लास में कोई पूछे ना कैसी चल रही है तैयारी, तो बताओ ये है तुम्हारी तैयारी। रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, चीजों को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। आपके पास आपकी जिंदगी आप ही बना सकते हो। देख लो, ये आपकी लाइफ की रियलिटी है। तुम्हें लगता हो, मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, कभी किसी जो बच्चा जानता है वो तो चलो, तुम नए आते हो, तुम्हें लगता अरे ऐसे ही टीचर इतना क्वेश्चन करवा रहा है। तुम्हें खुद देख लो जो क्लास में क्वेश्चन हुए इससे डिफिकल्ट हुए होंगे, ये देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको करना है, आप नहीं कर पाए। हाँ, ये नीट पीवाई क्यों, एक बोला पीवाई क्यों नहीं बेटा, कल का पेपर है, ये कल के पेपर से आया हुआ है। एक इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन याद है, पहले दिन डे 1 पे कुछ पढ़ा था, डे 1 पे चलो बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो भैया अर्जुना नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। चलिए देखिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस फंडे को क्या बोलते हैं, कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए। ओह भाई साहब, ये तो मैं ना ही बताता तब भी आप कर सकते थे। क्या होगा सर, इसमें कुछ करना भी था क्या? कुछ नहीं करना था। कोई भी बच्चा जो 9th-10th में भी पढ़ के आया है उसको ही पता है, सॉलिड से वेपर स्टेट जाएंगे, पासिंग थ्रू लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ए भैया, ये मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं ऐसे भी आप कर लेते। 90% जनता देख लो, ये क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी में सोच लो, ये नीट 2024 के क्वेश्चन हैं। ये 3 में से कितने तुम कर सकते हो, तुम खुद ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। 3 में से क्या कर सकते हो, ये रियल क्वेश्चंस हैं। एक होता है कि हाँ मास्टर ने, अरे सर पीडब्ल्यू का तो इजी पेपर आता है, ये मेरा पेपर भी नहीं था, हमने देखा भी नहीं था, ये पेपर नीट का है। आप 3 में से कितना कर पाए? 3 में से जितना भी कर पाए आप कम से कम समझ पा रहे। होता ना कि अपने को पता चल जाता है कि यार ये अपने औकात के अंदर का है, ये पता है कि मैं कर लूंगा, ये मुझे कर सकता हूं। इस तरह की चीजें अगर फील आ रही है ना बेटा, बस यही चाहता हूं। आज मैं ये केबीडी में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार तुम्हें ना बस ये देखना है कि सर लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें करवाई जा रही हैं बेटा, ये फ्यूचर के लिए भी, आपके लिए भी बोला जा रहा है। जब कोई यहां बोल रहा है ना आपको खड़े होकर कि भैया पक्का हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जो बस क्लास में कराया जाए बस उसी को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा, तो भैया रियली इस बात का मीनिंग है। ठीक है, तो आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग ये चीजें फॉलो करो, इन सारे क्वेश्चंस को करो। ठीक है,